इस दुनिया में हमें लगता है कि जो कुछ भी यहाँ है यही सब कुछ है और यही सुख है बस। इसीलिए कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेने की। दिन रात मेहनत करते हैं और चाहे किसी का नुकसान भी होता हो, लेकिन अगर हमारा फ़ायदा है तो वो भी काम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक ज़िंदगी है बस तभी तक ये सुख है। ये सब कुछ हमें अपने पास ही रखना होता है, क्योंकि सुख चला जाए ये कोई नहीं चाहता। अब जब मौत आएगी तब क्या होगा? ये पहला डर है इंसान का। सबसे बड़ा डर मौत है, और इसके साथ साथ और भी डर आ जाते हैं। ये जो कुछ भी धन दौलत इकट्ठा की है ये कहीं बर्बाद ना हो जाए, हम गरीब ना हो जाएं, कोई हमारे से ऊपर ना निकल जाए, नौकरी ना चली जाए या बिज़नेस काम धंधा बंद ना हो जाए, घर परिवार फलता फूलता रहे, कोई बीमार भी ना हो और कोई हमें छोड़कर भी ना चला जाए। अब ये सब सोच सोच कर सुकून चला जाता है। डर, दुख, कोई ना कोई परेशानी शांति से जीने नहीं देती। हम मेहनत करते हैं सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते। कुछ भी गलत कर देते हैं और सोचते भी नहीं। किसी की बुराई करना तो आम बात हो जाती है। ईश्वर तो सब कुछ सुनता ही है ना, हम ये भूल जाते हैं। और फिर अगर स्वभाव गुस्से का है तो फिर तो कड़वा बोलना आदत बन जाती है। किसी का दिल दुखाने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि जो कानून ईश्वर ने बनाया है उसके हिसाब से फल भी तो वैसा ही मिलेगा। खुद की ज़िंदगी से सुकून चला जाता है, किसी और का सुख चैन छीनकर। हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को। जब अकेलापन और स्ट्रेस जैसी भावनाएं हमें घेरने लगती हैं तब परेशान रहने लगते हैं। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए कि हमारे किस कर्म से या किस काम से ईश्वर हमसे खुश होगा और किस काम से नाराज़, तो जीवन में आने वाली परेशानियों से आज़ाद हुआ जा सकता है। किसी का दिल दुखाकर या किसी का बुरा करके हमें कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। ये सज़ा तो इस धरती पर ही है जो मिलेगी, और ईश्वर तो न्यायकारी है। जब उसके पास जाना होगा तब वहाँ बचा कुचा हिसाब भी हो जाएगा। मौत यही तो है, जो किया है उसे अब अपने सामने देख लो, और जैसा किया है वैसा ही बदला ले लो। वहाँ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, राई के दाने बराबर भी नहीं। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि ये जीवन अच्छे कर्म करके बिताना ही हमारे लिए कामयाब होने का एक नुस्खा है, तो मौत सफल हो जाएगी और ये ज़िंदगी भी। अगर ईश्वर हमें इस दुनिया में सुख सुविधा का हर सामान दे सकता है, तो क्या हमारी मेहनत के बदले उसका बदला वो कम देगा? जहाँ भी हम होंगे क्या वो वहाँ ये सब नहीं दे सकता? सुकून का अनुभव दिल में होता है। ये कोई सामान थोड़ी ही है जो पैसे देकर ख़रीद लिया। ये तो वो कीमती चीज़ है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जिसने इसे कमा लिया फिर वही बता सकता है कि सुकून क्या है। जिसने इसका स्वाद ही नहीं चखा वो क्या जाने। बेचैनी, बेसुकूनी, डर, अकेलापन, इसी में घिरे रहते हैं सब। इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर को पहचानिए। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करता है, लगातार हमारा ख्याल रखता चला आ रहा है। हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जिन चीज़ों से प्यार करते हैं उनसे ऊपर उठकर ईश्वर से प्यार करके तो देखिए। जैसा उसने कहा है वैसा करने की कोशिश तो करिए। यकीन मानिए जीवन का हर डर खत्म हो जाएगा। जब खाना खाते हैं तो किसी गरीब को भी खिला दिया करें, किसी का इलाज करवा दें, किसी का सहारा बन जाएं। जैसे भी पॉसिबल हो या मुमकिन हो किसी की मदद कर दिया करें। और जो भी करें मन में ये बात हमेशा रखें
कि अपने ईश्वर के लिए, अपने मालिक के लिए किया जो भी किया, किसी पर एहसान नहीं किया। हम सभी उसी मालिक के बंदे तो हैं। फिर परिणाम अच्छा क्यों नहीं आएगा? और शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, केवल और केवल मन का वहम है। कुछ छिन गया तो अशुभ हो गया। क्यों भाई? ये तो जीवन की परिस्थितियां हैं, आती जाती रहती है, हर किसी के जीवन में आती हैं, और ईश्वर से बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है। जो कुछ आकाश और धरती में है वो किसका है? ईश्वर का है। उसने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य किया हुआ है। कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो ईश्वर से टकरा सके। क्या है कोई? तुम्हें डर किससे लगता है? अगर ईश्वर तुम्हें खुशियाँ देनी चाहे तो कौन है जो उसे रोक सके? और अगर ईश्वर तुम्हें दुख और कष्ट देना चाहे तो कौन है जो उसका मुकाबला कर सके? क्या है कोई? जब कोई है ही नहीं तो कहाँ भटक रहे हो अंधेरे में? ईश्वर रोशनी की तरफ बुलाता है, उसके करीब आ जाओ, ये सब डर खत्म हो जाएंगे। ईश्वर जो कहता है वैसा करो तो सही, फिर देखो उसकी अनुकंपा कैसे बरसती है। दिल में सुकून ही सुकून होगा, कोई दुख भी दुखी नहीं कर पाएगा। मौत का डर सताता है, जान तो लीजिए मौत क्या है। इस दुनिया में जो किया है वो मौत के बाद सामने आ ही जाएगा। तो कर्म अच्छे कीजिए ना इस दुनिया में। ईश्वर ने तो मौका दिया है अच्छे से अच्छा जीवन जीने का। आपके कर्म आपके हाथ में है। यही है अपनी तकदीर खुद लिखना। माफ़ कर दिया करें लोगों को, मदद किया करें, नफ़रत ना करें किसी से। ये भाव दिल को जला देते हैं। हाँ, अगर कहीं अन्याय हुआ है तो आवाज़ भी उठाएं, बुद्धि का इस्तेमाल करें। इतना मुश्किल नहीं है ईश्वर के रास्ते पर चलना, बस इस ज़िंदगी के मकसद को समझना है। फिर मौत तो हमें एक दूसरी ज़िंदगी में ले जाती है। ईश्वर ने हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल इस दुनिया में भी तो रखा है, तो क्या परलोक में नहीं रख सकता? वहाँ तो इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर होगा, लेकिन मेहनत तो इसी दुनिया में करनी पड़ेगी। ये तो कानून है, और ईश्वर का बनाया हुआ कानून कोई तोड़ नहीं सकता। कोई चाहे या ना चाहे, मरना तो सभी को है। तो फिर इसके लिए मेहनत क्यों ना की जाए? जीवन तो एक सपना है जैसे, जब ख़त्म हो जाएगा तो कुछ भी साथ नहीं होगा। जो हमारे साथ होगा वो हमारे कर्म ही होंगे। ईश्वर की अनुकंपाओं के बदले उसे शुक्रिया कहा करें। रोज़ याद किया करिए उसने क्या क्या दिया है आपको। उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। जीवन के दुख ख़त्म होते चले जाएंगे। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा वही सब आप सबके साथ बांट रही हूँ। मैंने अनुभव किया है ईश्वर की कृपाओं का, और ईश्वर यही चाहता है कि हम सब मिलकर एक परिवार की तरह उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। वो एकता, प्रेम, करुणा और सद्भाव को पसंद करता है। इस परिवार को जोड़ने की कोशिश कीजिए, आप घाटे में नहीं रहेंगे। भावनाएं ही तो हैं जो कष्ट देती हैं, और भावनाएं ही हैं जो सुकून भी देती हैं। तो कर्म ऐसा करिए कि सुकून की भावना ही दिल में जन्म ले सके। आप एक कदम बढ़ाएं, ईश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। वो तो है ही करुणा का सागर, इंतज़ार में है कि कब हम उसे अपने दिलों में जगह दें।